श्रीमद् भगवत गीता द्वितीय अध्याय प्रथम श्लोक। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। संजय सूचक हैं दिव्य नेत्र के। नेत्र जो दिव्यता से भरपूर हैं, जो संसार को कम और स्वयं को अधिक देखते हैं। अब वह कह रहे हैं कि उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्र वाले शोक युक्त अर्जुन। आंसुओं से पूर्ण जैसे कि एक भक्त होता ही है। आप किसी भक्त के पास जाकर बैठिए, कोई ऐसा चित्त जो ईश्वर के प्रति हमेशा समर्पित रहता है, तो आप पाएंगे कि वह आंसुओं से ईश्वर को अपनी याद पहुंचाता है, जैसे कि कीमत अदा करनी पड़ती हो। और गहराई से आप देखेंगे तो जीवन इंसान का जो है वह दुख से परिपूर्ण है। भक्त उसको दुख ना कह करके ईश्वर का प्रसाद ग्रहण के रूप में ग्रहण कर लेता है, प्रसाद के रूप में। एक ज्ञानी का चित्त होगा तो वो कहेगा नहीं, ये तो संसार एक माया है, दुख है, उसकी हमको दर्द है, तो फिर इसलिए हमको ये व्याकुलता है, ये शोक है। परंतु दिव्य नेत्र जब हमको प्राप्त होते हैं, दिव्यता जब हमको मिलती है, और ये तभी संभव है जब हम सतत सत्य में समाहित हैं, सतत ईश्वर के ध्यान में समाहित हैं और कहीं हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। सुबह उठते ही वही ध्यान लौट के आता है और रात्रि को सोने से पूर्व हम उसी ध्यान में केंद्रित रहते हैं। दिव्यता, दिव्य नेत्र यही हैं कि सतत ईश्वर की याद बनी रहती है। और जब ये मति हमारे मत में आ जाती है, माथे में समा जाती है, तो फिर ईश्वर का आगमन भी होता है। प्रथम अध्याय में श्री कृष्ण ने कोई भी वचन नहीं बोले हैं, परंतु दूसरे अध्याय के प्रथम श्लोक में दिव्य नेत्र जो कि सूचक हैं दिव्यता के, वह नेत्र जो संसार की सच्चाई, स्वयं की सच्चाई सतत देखते ही रहते हैं। तो ये देखते हैं कि श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। तो जैसे कि हम इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब हमारे ही भीतर बैठे बोध रूपी कृष्ण हमको जीवन में सही दिशा दिखाएंगे। तो ये कुछ नया नहीं होता है, ये पहले से ही घट रहा होता है। बस हम उसको नज़रअंदाज करके बैठे होते हैं, हम उसे स्वीकार करने में असहज रहते हैं। भगवान मधुसूदन ने प्रथम अध्याय में कोई भी बात नहीं कही है। दूसरे अध्याय में
पहला श्लोक ही यह कहता है कि अब वो कुछ वचन बोलने जा रहे हैं। तो ये सब सूचक हैं, सब बात संकेतों में होती है। क्योंकि देखिए, सत्य तो मौन है। ईश्वर तो जैसे कि एक महाशून्य में विराजमान है, तो उस मौन को बांटने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अब मौन को तो आप मौन में नहीं दे सकते हो। हाँ, वो कोई बिरला होता है जो उस मौन में मौन को पा लेता है, उस मौन में ईश्वर रूपी प्रसाद ग्रहण कर लेता है। भगवान मधुसूदन का आगमन दूसरे अध्याय में हो रहा है, जब हमको द्वैत सतत दिखना शुरू हो जाता है, जब हम संसार की सच्चाई नित्य देखते ही रहते हैं और बिल्कुल साफ स्पष्ट दृष्टिकोण से देखते हैं। उसमें कोई मिलावट नहीं होती है। दूसरे अध्याय का यही सूचक है कि द्वैत में हम फिर सतत जीते हैं। जैसे कि तुमसे मैंने कहा, जीत तो हम पहले से ही रहे हैं, परंतु दृष्टा फिर हम हो जाते हैं। दृष्टा होना ही इससे मुक्त होना है। आपको दिखना शुरू हो गया, आप समझ लीजिए कि आप उससे अलग भी हैं। अधिकतर जो मनुष्य हैं वह तो देखना ही नहीं चाहते हैं, और अगर देखना भी चाहें तो फिर स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। और ये स्वीकृति कहीं बाहर नहीं करनी होती है, स्वयं में ही यह स्वीकृति होती है। फिर इस द्वैत को आप अपने भीतर ज़्यादा देखते हैं कि कैसे कभी आप सुख में आसमान में परिंदे की तरह उड़ते हैं और दुख के क्षणों में आप इतने व्याकुल और आंसुओं से पूर्ण और दुख दरिद्र से घिर जाते हैं। समभाव नहीं आ पाता है। दो अवस्थाओं में ही हम पिटते रहते हैं। या तो हम बहुत प्रसन्न रहते हैं या फिर हम दुख से भर जाते हैं। तो यही दिव्य नेत्र जब हमको मिलते हैं, जब हमको मिले ही होते हैं, हम जब उनको स्वीकार कर लेते हैं तो वो देखता है स्वयं को और संसार को भी कि कैसे ये आंसू और व्याकुल नेत्र और शोक युक्त ये सब हमारे मन के अलग अलग छवियां हैं। हमारे मन की अलग अलग छवियां हैं। जैसे एक दिन में कभी दोपहर है, कभी शाम है, कभी गहरी रात है और फिर उजाला भी है। ऐसे ही हमारे मन के बहुत से आयाम हैं, वही जो छवियां हैं। इसमें से दो महत्वपूर्ण हैं। इन दो से ही 20 निकल जाते हैं, 200 भी निकल सकते हैं और 2000 भी निकल सकते हैं। फिर तो आगे की कोई गिनती ही नहीं है, वह तो असीमित भी हो सकता है। परंतु ये जो दो का सिरा होता है, ये जो हमने कहा कि सुख में आसमान की उड़ान और दुख में ज़मीन पर गिरे हुए, हारे पड़े हुए, थके हुए, व्याकुल और दर्द में घिरे हुए अर्जुन प्रतीक हैं मन के। हमारा जो मन है, यह हमारी जो शुद्धतम बुद्धि का स्वरूप है।
श्लोक में कहते हैं, उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। उस अर्जुन माने कि हमारे मन के प्रति, हमारी इस बुद्धि के प्रति, यह बुद्धि जो सदैव भागती ही रहती है, सदैव यही सोचती रहती है कि हाँ अभी तो कितना सुख है, और या फिर कुछ समय बाद जो कितना दुख आ गया। ये सब परिस्थितियाँ अलग अलग छवियाँ हैं मन की। जब ऐसा दिखना शुरू होता है तो फिर हमारे ही भीतर बैठे मधुसूदन, हमारे ही भीतर बैठे श्री कृष्ण, ये जो बोध हमको प्राप्त है पहले से, वह फिर हमको मार्गदर्शन करता है शांति के मार्ग में। ज्ञानी जन उसको मोक्ष भी कहते हैं, परम मुक्ति भी कहते हैं। परंतु एक आम चेतना को समझने के लिए हम उसे शांति कह देते हैं, जहाँ पर सम हो गया, जहाँ पर एक जैसा हो गया, ना तो सुख है और ना ही दुख है। यही हमारा स्वरूप है, यही हमारा रूप है।